मैं नेहा पाल और आप देख रहे हैं धर्म ज्ञान। कैलाश पर्वत यानी शिव पार्वती का निवास स्थान, जहां भगवान शिव अपने परिवार के साथ रहते हैं, जिसके रहस्यों को नासा भी नहीं सुलझा पाया है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को सैकड़ों लोग फतह कर चुके हैं, लेकिन 6600 मीटर की ऊंचाई वाले इस पर्वत पर जाने से नासा चीन भी घबराया हुआ है। इतना ही नहीं, अभी तक कोई हेलीकॉप्टर भी यहाँ नहीं पहुंच पाया है। आखिर ऐसा क्या वजह है कि जो नासा चांद तक पहुंच गया है, वो कैलाश पर्वत के रहस्यों को सुलझाने में नाकामयाब हो रहा है। जिसने भी कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की है, वो कभी जिंदा नहीं बचा है, लेकिन एक शख्स ऐसा है जो कैलाश पर्वत पर गया और जिंदा भी लौट कर आया। आइए जानते हैं कौन है ये शख्स जिसने कैलाश पर्वत पर फतह हासिल की, और आखिर क्या कारण है कि नासा भी कैलाश पर्वत के रहस्यों को सुलझाने में नाकामयाब हो रहा है। ये सब जानने के लिए देखिए हमारी खास रिपोर्ट। कैलाश पर्वत यानी जहां भगवान शिव रहते हैं। इस पर्वत के कई रहस्य ऐसे हैं जिन्हें आज भी कोई सुलझा नहीं पाया है। कहते हैं जो भी इस पर्वत पर चढ़ने की कोशिश करता है, वो कभी जिंदा नहीं लौटता। लेकिन बौद्ध भिक्षु मिलारेपा एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 11वीं सदी में कैलाश पर्वत पर चढ़ाई भी की और वापस जिंदा भी लौट कर आए। लेकिन मिलारेपा ने पर्वत से आने के बाद कुछ नहीं बताया, जिसके बाद ये आज तक एक रहस्य ही बना हुआ है। आपको बता दें कि मिलारेपा अपने आप को 80 लोगों का हत्यारा मानते थे। वजह ये बताई जाती है कि उनके प्रतिशोध की आग ने 80 लोगों की जान ले ली। इसके बाद उन्हें इतना पछतावा हुआ कि वो अध्यात्म की राह पर निकल गए और कैलाश यात्रा के बाद उन्होंने कई सालों तक साधना की और साधना के बाद लौटकर अपने गुरु मारपा के पास गए। मारपा ने उन्हें अंधेरे कमरे में बंद कर दिया। इसके बाद उन्होंने अपनी तंत्र साधना पूरी की। कैलाश पर्वत के अनसुलझे रहस्य। पौराणिक कथाओं और मान्यताओं के अनुसार इस पर्वत के पास धन कुबेर की नगरी है और ऐसा भी माना जाता है कि जो भी व्यक्ति अपने जीवन में अच्छे कर्म करता है, उसे मृत्यु के बाद भगवान शिव के निवास स्थान कैलाश पर्वत पर निवास मिलता है। लेकिन अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो हेलीकॉप्टर भी यहां आकर रास्ता भूल जाता है, किसी दुर्घटना का शिकार हो जाता है। वहीं पृथ्वी के एक ओर उत्तरी ध्रुव है और दूसरी ओर है दक्षिणी ध्रुव। दोनों के बीच में स्थित है हिमालय और हिमालय का केंद्र है कैलाश पर्वत। यही वजह है कि यहाँ अलौकिक घटनाएं होती रहती हैं। ऐसा भी माना जाता है कि मानसरोवर झील और कैलाश पर्वत के पास जाने से एक निरंतर ध्वनि सुनाई देती है और कहते हैं कि इस ध्वनि से जो आवाजें निकलती हैं, वो आवाजें होती हैं डमरू और ओम की। वैसे वैज्ञानिकों का कहना है कि ये आवाजें बर्फ के पिघलने की भी हो सकती हैं। कैलाश पर्वत सनातनियों की आस्था का प्रतीक। देवों के देव महादेव के निवास स्थान कैलाश पर्वत पर आज भी कई लोगों की अटूट आस्था है। संसार के नाशक के रूप में माने जाने वाले शिव ज्ञान और वैराग्य का प्रतीक हैं। लेकिन जो लोग इस 6600 मीटर ऊंचे पर्वत पर चढ़ नहीं सकते, वो आज भी दूर से भगवान शिव को नमन करते हैं और भगवान शिव का आशीर्वाद पाते हैं। इसी के साथ ये पर्वत हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। और इसी पर्वत के बारे में संस्कृत साहित्यों के अनेकों काव्यों में भी बताया गया है, जैसे कि महाकवि माघ द्वारा रचित शिशुपाल वधम का महाकाव्य के प्रथम सर्ग में कैलाश पर्वत का वर्णन मिलता है। इसके साथ ही आपको जानकारी देते चले कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी पार्वती कुंड में शिव पूजन करने आ चुके हैं। वैसे आपको भगवान शिव के निवास स्थान कैलाश पर्वत पर चढ़कर जिंदा वापस आने वाले पहले व्यक्ति के बारे में जानकर कैसा लगा, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।